हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विभू इंस्टीट्यूट में। जैसा कि बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो है नोटिस राइटिंग। आज हम सीखेंगे नोटिस क्या है, इसे किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, एग्जाम्स में किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं, फुल मार्क स्कोर करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। तो फटाफट हो जाइए तैयार, आइए शुरू करते हैं। Notice is a written or printed announcement for a large number of public about the upcoming event। निकट भविष्य में होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं उसके बारे में अगर हम एक ह्यूज मास को नोटिफिकेशन देते हैं तो उसे ही नोटिस कहा जाता है। एज फॉर एग्जांपल आप टॉपिक ले सकते हैं कंपटीशन, यानी कि कोई प्रतियोगिता, लॉस्ट एंड फाउंड, खोया और पाया, एक्सकर्सन ट्रिप, आप कहीं पिकनिक पे जाते हैं या किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए आप ट्रिप इवेंट करते हैं, या एग्जीबिशन जैसे साइंस एग्जीबिशन हो गया, आप किसी चीज़ का प्रदर्शन करना हो, ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर, इनॉग्रेशन, किसी भी बड़े चीज़ का उद्घाटन। आइए अब देखते हैं कि नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले इसमें नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कुछ भी हो सकता है। फिर कैपिटल लेटर में है नोटिस। नोटिस को हम कैपिटल लेटर में इसलिए लिखते हैं या बोल्ड लेटर में या अंडरलाइन, ताकि पीपुल अवेयर हो सकें कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद डेट ऑफ इशू या रिलीज ऑफ द नोटिस, फिर है टाइटल और सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट, यानी कि क्या चीज़ पे नोटिस लिखा जा रहा है, टॉपिक कौन सा होगा, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उस टॉपिक को भी हम बोल्ड, अंडरलाइंड या बिल्कुल कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे अगर आपने किसी चीज़ को पाया है तो आप फाउंड लिख सकते हैं, कोई चीज़ आपका खो गया है उसकी नोटिस दे रहे हैं तो आप वहाँ पे लॉस्ट लिख सकते हैं, अगर किसी को सावधान करना है तो वहाँ पे आप अटेंशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉडी। बॉडी इज ए मेन कंटेंट ऑफ एनीथिंग, चाहे आप आर्टिकल राइटिंग ले लो, रिपोर्ट राइटिंग ले लो, इनविटेशन राइटिंग ले लो, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग ले लो, सब में बॉडी होता है और बॉडी वही मेन कंटेंट होता है। इसमें हम 5 W's देखते हैं, यानी कि व्हाट, किस चीज़ पे नोटिस लिखी जा रही है, व्हेन यानी कि कब लिखा जा रहा है, डेट एंड टाइमिंग, कहाँ, वेयर यानी कि प्लेस और वेन्यू क्या है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस एंड वेन्यू। उसके बाद है ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। इसमें हम नेम, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन लेते हैं। कभी भी एग्जाम में पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं लिखा जाता है, वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम अपना नेम, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन देते हैं। अब आती है बात कि शुरुआत कैसे किया जाता है। तो अगर आपका नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी स्कूल या कॉलेज है तो इसकी शुरुआत हम ऐसे कर सकते हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स, स्टाफ्स, मेंबर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, और नीचे में जब हमारा नोटिस लिखा हुआ हो जाता है तो हम लिखते हैं फॉर फर्दर डिटेल प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, और उसके बाद हम अपना नेम, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन देते हैं। आइए अब विद एग्जांपल देखते हैं कि नोटिस कैसे लिखा जाता है और लिखते समय किन किन बातों को, किन किन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हैं। क्वेश्चन है, वाटर सप्लाई विल बी सस्पेंडेड फॉर 6 hours 10 AM to 4 PM on 6th of January 2000 for cleaning of water tank. Write a notice in about 50 words. You are Swati or Suresh, Secretary, Others Group Housing Society, New Area, Ward number 12, चित्तौड़नगर, औरंगाबाद। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा नोटिस है, हमारी इशूइंग एजेंसी क्या थी, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। हमने लिखा हुआ है आदर्श ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, और उसके बाद उसका जो एड्रेस है न्यू एरिया, वार्ड नंबर 12, औरंगाबाद। फिर आपको शुरू में ही बताया गया था नोटिस को हमेशा हम बोल्ड या अंडरलाइंड या फिर कैपिटल लेटर में लिखते हैं। फिर डेट ऑफ इशू और रिलीज ऑफ द नोटिस 4 जनवरी 2000 नोटिस को हमेशा प्रीवियस डेट में लिखा जाता है। अब है अटेंशन, यहाँ पे वाटर सप्लाई को क्लोज किया जा रहा है, वाटर इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है, अटेंशन। हमारा जो टाइटल और सब्जेक्ट होगा वो बड़ा होगा और वो कैची होगा ताकि लोग उससे अवेयर हो जाएं। अब शुरुआत हम कहाँ से करते थे, अगर हमारा इशूइंग एजेंसी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी होता था तो ऑल द स्टूडेंट्स, स्टाफ्स और मेंबर आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट। यहाँ पे हमारा इशूइंग एजेंसी हाउसिंग सोसाइटी है तो हमने क्या लिखा हुआ है, इट इज हियर बाय टू इन्फॉर्म ऑल द रेसिडेंट्स रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई, रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई। ये हमारा व्हाट है, फॉर 6 hours ये हमारा ड्यूरेशन है, फॉर द क्लीनिंग ऑफ वाटर टैंक ये हमारा कॉज है। डिटेल्स आर एज फॉलोज, यहाँ पे हमने डेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 6 जनवरी 2000 टाइम इज 10 AM to 4 PM। फिर है 10 वी रिक्वेस्ट यू टू स्टोर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर बिफोर हैंड टू मिनिमाइज द डिफिकल्टी। योर पोजीशन इज द सेक्रेटरी ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी, सो यू आर रिक्वेस्टिंग पीपल टू प्लीज स्टोर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, and for their inconvenience you have to say
थैंक यू। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू पुट योर नेम, दैट इज स्वाति और सुरेश, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था। आपका सिग्नेचर होगा और आपका डेजिग्नेशन क्या था, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द आदर्श हाउसिंग सोसाइटी, तो यहाँ पे आपका सेक्रेटरी होगा। अब नोटिस राइटिंग के समय किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है वो देखिए। तो यहाँ पे है वर्ड लिमिट। अगर आपको बोला हुआ है कि 50 वर्ड्स लिमिट है आपका, तो विद इन 50 वर्ड्स ही आपको लिखना है। अगर आप लिमिट को क्रॉस करेंगे तो हो सकता है कि माइनस मार्किंग चला जाए। उसके बाद है रिपीटिशन, किसी भी पॉइंट्स को बार बार नहीं दोहराना है, उसको रिपीट नहीं करना है। फिर है आपका बॉक्स। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, टू दी पॉइंट यानी कि फोकस्ड होना चाहिए और बहुत ही सिंपल होना चाहिए। उसके बाद है पर्सनल इन्फो। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में था यू आर स्वाति और सुरेश, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी, तो हमने लिखा हुआ है स्वाति और सुरेश, यहाँ पे सिग्नेचर होगा उनका और नीचे में डेजिग्नेशन यानी कि सेक्रेटरी। भूल कर भी कभी पर्सनल इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन में मत दीजिएगा। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। वैसे मैं एक और एग्जांपल से आपको बताता हूं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाइल वॉकिंग इन ए पार्क यू फाउंड ए स्मॉल प्लास्टिक बैग कंटेनिंग डॉक्यूमेंट्स एंड सम कैश इन इट, राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स टू बी पुट ऑन द पार्क नोटिस बोर्ड आस्किंग द ऑनर टू आइडेंटिफाई एंड कलेक्ट इट, यू आर कृष्णा और कृति। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा नोटिस है, नोटिस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में, यहाँ पे कोई इशूइंग एजेंसी नहीं है, यहाँ पे पर्सनल नोटिस निकाला गया है। डेट ऑफ इशू और रिलीज ऑफ द नोटिस, नोटिस का टाइटल क्या है, हमने कोई सामान पाया है तो यहाँ पे हमने लिखा है फाउंड, दैट इज ऑफ द बोल्ड लेटर। This is to inform all the readers that a red plastic bag of medium size has been found near the fountain in the park with few documents and some cash in it on 28 February 2000 around 6 PM। हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ लिया है, 5 W's को, जैसे what क्या मिला है, तो हमारा मिला है a red plastic bag of medium size has been found near the fountain। where कहाँ मिला है, near the fountain in the park। क्या क्या इसमें मिला है, विथ फ्यू डॉक्यूमेंट्स एंड सम कैश इन इट। कब मिला है, डेट क्या होगा हमारा 28 फरवरी, टाइमिंग क्या होगा 6 PM। उसके बाद द ऑनर ऑफ द बैग शैल कॉन्टैक्ट मी ऑन फोन नंबर, जो भी ऑनर है उस बैग का मालिक है वो हमें इस फोन नंबर पे कांटेक्ट करे एलॉन्ग विथ हिज आईडी प्रूफ्स, अपने आईडी प्रूफ्स के साथ। नहीं तो लोग आ जाएंगे कि हाँ भाई मेरा है मेरा है, तो जब तक आईडी प्रूफ नहीं होगा तब तक आप जज नहीं कर सकते कि द पर्सन इज रियल और फेक। नीचे मैं फिर थैंक यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन योर नेम इज कृष्णा एंड कृति। यहाँ पे सिग्नेचर नहीं होगा, यहाँ पे डेजिग्नेशन नहीं होगा क्योंकि वो आपके क्वेश्चन में नहीं पुट किया गया है। नाउ आई एम डैम श्योर दैट योर कंसेप्ट हैज बीन टोटली क्लियर्ड। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग के साथ। तक आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट करें। क्वेश्चंस के पीडीएफ्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल विभू इंस्टीट्यूट पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।